आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पंच मुनि 108 विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। दिनांक 3 फरवरी 2019 को 52 गजा जी में प्रतिवर्षानुसार मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम आयोजित था। 8 से 10 हज़ार लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम सानंद चल रहा था। सभी लोग आनंदपूर्वक इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। भक्ति भाव से नाच और गाने हो रहे थे। वो जलाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा था। दोपहर लगभग 3 बजे भगवान की मूर्ति पर किसी व्यक्ति ने केमिकल युक्त कलर डाल दिया। जब वहाँ उपस्थित स्वयंसेवकों ने उनको पकड़ने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति के साथी जो उसके आसपास और थे, उन्होंने स्वयंसेवकों के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। स्वयंसेवकों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया और घटना जैसे ही श्रद्धालुओं को मालूम पड़ी, श्रद्धालु जो वहाँ आसपास थे, उन लोगों ने भी उसको रोकने का प्रयास किया और उस कारण श्रद्धालु और वो कुछ लोग गुत्थम गुत्था हुए, अमक झुमक हुई। किंतु हमारे स्वयंसेवक उन्हें बड़े मुश्किल से श्रद्धालुओं के बीच में से निकाल के लिए आए और एक छोटी सी घटना होकर रह गई। किंतु मूर्ति पर जो कलर डाला, केमिकल कलर डाला, वो बहुत बड़ी घटना है। वो एक उपसर्ग है जो निंदनीय है, जो माफ़ी करने योग्य नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं कि 52 गजा ट्रस्ट का एक संविधान है, पब्लिक ट्रस्ट है, और पब्लिक ट्रस्ट में हमारे यहाँ उस संविधान के तहत ये व्यवस्था है कि यहाँ जलाभिषेक होगा और पुरुष अभिषेक होगा, और यही परंपरा है। और उसी परंपरा अनुसार वर्षों से कलश चले आ रहे हैं। 3 फरवरी को उसी अनुसार कलश हो रहे थे, किंतु अचानक कुछ व्यक्तियों ने उस परंपरा को, उस संविधान को, उस नियम को और हमारी आस्थाओं को, धार्मिक भावनाओं को तोड़ने का प्रयास किया। जानबूझ के बलपूर्वक और छलपूर्वक काम किया। हमने इसके बाद भी इस घटना को भूलने का प्रयास किया, किंतु हमें दूसरे दिन मालूम पड़ा कि उन लोगों ने कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। उन लोगों ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब में और सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के भ्रम फैलाने वाली न्यूज़ें प्रसारित की। और इसी कारण, उन न्यूज़ों के कारण हमें इस फोरम पर आज अपना कथन देने, हमारा वक्तव्य देने आना पड़ा। हम नहीं चाहते थे कि आपस में समाज के कुछ लोगों में इस प्रकार के कुछ बात बढ़े, और इसीलिए हमने कभी कोई रिपोर्ट करने का प्रयास नहीं किया। हम सोचे कि लोग समझ जाएंगे, किंतु जब उन लोगों ने सारी चीज़ें छोड़ दी तो हमें आज यहाँ उपस्थित होना पड़ा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो उनका समर्थन कर रहे हैं कि जिस संस्था में आप आए हैं, जहाँ जो नियम है, जो संविधान है, जो परंपरा है, उस परंपरा के प्रतिकूल आपने काम किया और आपके काम को रोका गया, और 10,000 के श्रद्धालु इकट्ठे हैं और श्रद्धालु की भावनाओं को भड़काया गया, धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया, धार्मिक समरसता को आपने चैलेंज किया। उस वक्त श्रद्धालुओं ने आपको रोका और आपने मारपीट शुरू कर दी, और छोटी मोटी उन श्रद्धालुओं और आपके बीच छोटा मोटा जो भी विवाद हुआ, उसमें आपने स्वयंसेवकों को गुंडा कहा। अरे आप मेरे घर में आके, मेरे क्षेत्र में आकर मेरे नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं, और आपको रोकने जाते हैं तो हम गुंडे हो गए और आप ईमानदार हो गए। गुंडे किसको कहेंगे? और कहा गया कि हमने बलपूर्वक आपको। अरे श्रद्धालु, मैं एक बात कहूँ, अगर ये काम किसी और धर्म में होता, जैन धर्म के अलावा होता, और किसी भगवान की मूर्ति पर या किसी अन्य समाज के किसी धार्मिक स्थान पर इस प्रकार का रंग केमिकल उनके नियमों के विरुद्ध काम किया जाता, तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हंगामा मच जाता। किंतु मैं मेरे स्वयंसेवकों को धन्यवाद दूं कि उन्होंने बहुत सावधानीपूर्वक, बहुत गंभीरता रखते हुए इन लोगों को, जिन्होंने नियमों के धज्जी उड़ाई, जिन्होंने भगवान की आस्थाओं के प्रति अविश्वास जताया, उन लोगों को बहुत सावधानीपूर्वक पकड़ कर ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। और हमने इतने नियम से काम किया, हमें हमारे श्रद्धालुओं को गुंडा कहते हैं।
धार्मिक भावना हमने भड़काई। हमने पहले रिपोर्ट इसलिए नहीं करी, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं आए, पहले सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं आए कि कोई बात को हम समाज में बैठे हैं आपस में मिलकर समझ लेंगे, किंतु आप लोगों ने तो हर मर्यादा तोड़ दी। मेरा ये जो मूर्ति है इसका 2008 में हमने जीर्णोद्धार कराया था, उसके पहले 1993 में हुआ था, उसके पहले 1930 में हुआ था, फिर 1900 में हुआ था। और मूर्ति को बचाने का, मूर्ति को सुरक्षित रखने का हमारा दायित्व है और हम इस दायित्व को निभाना भली भांति जानते हैं। हम इस दायित्व को निभाने की जवाबदारी हमें समाज ने दी है और उस दायित्व को निभाने की क्षमता हम में है। हम दायित्व को निभाने के पूरा प्रयास करेंगे। मेरा सिर्फ एक कहना है कि इस मूर्ति को क्षति पहुंचाने का प्रयास किसके भी द्वारा किया जाएगा, उसे रोकने का अधिकार हमें है और हम उस काम को करेंगे। हमारा अभिषेक का काम पूर्ण हो चुका है, उसके बाद भी हमें लगातार धमकियाँ दी जा रही है। हम किसी भी दिन बड़ी संख्या में आ जाएंगे। अरे किसी घर पर आकर, किसी मंदिर में आकर, नियमों के प्रतिकूल आकर कोई काम करना और वहाँ लूटपाट कर देना, इस प्रकार की घटना कर देना, वो लूटपाट की श्रेणी में आता है, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। मेरा आपसे अनुरोध है किसी प्रकार का अपराध करने की आप कोशिश नहीं करें। हम किसी प्रकार के बात को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, आप भी न बढ़ाएं और धार्मिक समरसता का प्रयास करें। हमारे नियमों को और संविधान को समझे, हमारी भावना और आस्था को समझे। देखिए, परसों 3 तारीख को 52 गजा में बड़े आनंद और उल्लास के साथ सब लोगों ने महामस्तकाभिषेक किया। इस देश की भगवान ऋषभदेव की सर्वाधिक प्राचीन इतनी 84 फीट उत्तुंग प्रतिमा पर अभिषेक का उल्लास तो पूरे देश में पहले से था ही और लोगों ने बड़े आनंद भाव के साथ ही अभिषेक संपन्न किया। लेकिन जैसी जानकारी अभी आपको क्षेत्र के महामंत्री के द्वारा दी गई, आज प्रातःकाल भी मैंने उस विषय में अपनी बात रखी थी। वाकई में ये बहुत चिंतनीय बात है। जब ये काम हुआ मैं वहीं था, सारे लोग गृह मंत्री के कार्यक्रम में व्यस्त थे, लेकिन अचानक ये कृत्य हुआ। मैंने इसे प्रारंभ में एक भावातिरेक में किए गए कार्य मान करके इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन हुआ तो गलत था। मालूम पड़ा कि किसी व्यक्ति ने छल पूर्वक अपने जेब में केसर या रंग जिसमें केमिकल मिला था उसकी का पॉकेट छिपा कर ले गया और भगवान के मस्तक पर डाला और दूसरी तरफ से कलश डाल दिया गया और उसे अभिषेक निरूपित कर दिया गया। भैया, ये अभिषेक की कौन सी प्रक्रिया है? यहाँ कौन सी श्रद्धा, कौन सी भावना? हमें समझ में नहीं आ रहा है लोगों की मानसिकता क्या है। फिर भी मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया। उन्हें श्रद्धालुओं ने रोका, वहाँ जो व्यवस्था में स्वयंसेवक थे उन्हें रोका, लेकिन उनसे हाथापाई हुई और फिर उसके बाद जो घटना घटी सबके सामने। यद्यपि किसी भी प्रकार की हिंसा की घटना कतई अच्छी नहीं है, निंदनीय है, हिंसा हमें कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भावनाओं के वेग में जो कुछ घटा ये अच्छा नहीं हुआ। हमें यहाँ बहुत सावधान होना चाहिए। लोगों ने कई तरह की बातें की, कई लोगों में बड़ी उग्रता थी, लोग उसके प्राथमिकी लिखाने की भी बात कर रहे थे, रिपोर्ट कराने की बात कर रहे थे। मैंने सबको कहा भैया समाज की बात है, आपस में समझ करके कर लेना। लेकिन उसके बाद शाम से ही जो लोगों के बाद पोस्ट आना शुरू हुए, उससे मेरे आंखों में पुराना सारा परिदृश्य घूमने लगा। मुझे लगता है ये केवल घटना नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारे समाज के कतिपय विध्वंसकारी सोच रखने वाले लोग पूरी समाज को तोड़ने का कुचक्र रच रहे हैं पंथवाद के नाम पर। मैंने पहले कहा था कि हमेशा कहता हूं मैं समाज की एक रूपता और एक समरसता का पक्षधर रहा हूं और पूजा पद्धति सबकी अपनी अपनी आस्था से जुड़ी है। मैं हमेशा कहता हूं जहां जैसी परंपरा वैसा करो। यहां पर आने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि यहां की परंपरा और ट्रस्ट डीड में उल्लेख है, जिसका उल्लेख अभी आपके मध्य महामंत्री महोदय ने किया और आयोजन के पूर्व इस मंच से घोषित कर दिया गया था। सभी को जलाभिषेक का पूपन दिया गया
और तो लोगों को चाहिए था कि जो क्षेत्र के द्वारा दी गई व्यवस्था उसके अनुरूप कार्य करे। इस प्रकार छल और बलपूर्वक अराजकता फैलाकर अभिषेक आदि करना कौन सा धर्म ध्यान है? भैया मैं तो आपसे कहता हूं, अभिषेक कर रहे हो तो ये तो सोचो कि अभिषेक क्यों कर रहे हो, किससे अभिषेक कर रहे हैं, बात की बात है, किस लिए कर रहे हैं, पहली बात है, ये आपको देखना चाहिए। और छल पूर्वक रंग ले जाकर भगवान के मस्तक पर डालना, मुझे कार्यकर्ताओं ने मालूम बताया, इन लोगों ने जब्त भी किया। 3 लोगों के पास से तो पुड़िया पहले इन लोगों ने निकाले, बड़े बड़े पॉकेट 250-250 ग्राम रंग के, और ये भी लगभग 200-250 ग्राम रंग का था, जिसका आधा बच गया, पाउच आधा डाला। ये क्या तरीका है? एक बहुत बड़ी साजिश है। और जब पीछे के बैकग्राउंड में गया तो समझ में आया कि पिछले कई दिनों से 2 स्वयंभू संस्थाओं के द्वारा समाज के लोगों को भड़काया जा रहा था, कथित रूप से आर्ष मार्ग सेवा संघ और गुल्लिका आजी संगठन। पता नहीं है संगठन कहाँ का है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके पदाधिकारी कौन है, पंजीकृत है या नहीं, और इन्हें किसने अधिकृत किया समाज में पंथवाद का जहर फैलाने के लिए। मैं कभी नहीं बोलता, पिछले अनेक वर्षों से मैं देख रहा हूं इन लोगों का एक ही टारगेट है, एक संघ विशेष को टारगेट करके उल्टे सीधे पोस्ट ये लोग लिखते रहते हैं। मैं सबको कूड़ेदान में डालता था। मेरे पास लोग कहते थे, मैंने कहा कि इसके लिए समय गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हद की सीमा पार हो गई, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। सवाल इसका नहीं है कि यहाँ एक अभिषेक में क्या हो गया, सवाल ये है कि इससे पूरे समाज में एक प्रकार से वैमनस्यता का बीजारोपण हो गया, एक जहर घोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हमें ऐसी वैमनस्यतापूर्ण प्रवृत्ति से समाज को बचाने की आवश्यकता है, जिससे हम समाज में समरसता ला सके और समाज का सहयोग कर सके। ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है, निंदनीय है, और जो भी बातें की गई है निराधार, भ्रामक है। जैसे गुंडे की बात की गई, आज मैंने सुबह भी कहा, अगर स्वयंसेवकों को गुंडा कहेंगे, कार्यकर्ताओं को गुंडा कहेंगे तो समाज ही गुंडी हो जाएगी। और अगर साधुगण भी, त्यागीगण भी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहना शुरू कर देंगे तो समाज में कार्यकर्ता मिलेंगे कहाँ से? कार्यकर्ता होते हैं। जो व्यवस्था बनाता है वो स्वयंसेवक है, और जो व्यवस्था बिगाड़ता है वो अपराधी। अपराध किया है सबने। ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति से बचिए। और मैं पूरी समाज को कहना चाहता हूं, हमारी समाज एक है। हर जगह एक दूसरे के कार्यक्रम में आज भी समाज सहभागिता देती है और एक दूसरे के किसी भी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन ये कतिपय लोग इस तरह का जहर फैलाकर समाज में विभाजन का काम करने जा रहे हैं। उनकी मानसिकता क्या है, वो चाहते क्या हैं, हमें ये सोचना चाहिए। इस तरह का कार्य करके वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। और इसके प्रति समाज को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। जो लोग भी इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, इनके उकसावे में मत आए, बल्कि इनके मनोबल को तोड़ने का कार्य करें। इनके मंसूबे में पानी फेरने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। ये लोग इस तरह का एक कुचक्र कर रहे हैं जो हमारी समाज को तोड़, यह मुट्ठी भर समाज है। जहाँ जैसी व्यवस्था वहाँ करो, इसमें इस तरह का खलल डालने का काम, ये एक प्रकार की हिंसा है, इससे बचना चाहिए। और ऐसी प्रवृत्ति से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, आगे भी सावधान रहना चाहिए। मुझे तो बाद में जो पूरा घटनाक्रम मालूम पड़ा कि कई दिनों से चल रहा था और लोग छद्म रूप में आए हुए थे, कई तरीके से इस तरह का कार्य कर रहे थे कि हमको ये काम करना ही है, जैसे कोई गढ़ जीतने के लिए आए। आप प्रदर्शित क्या करना चाहते हैं? मुझे कार्यकर्ताओं से मालूम पड़ा, यहाँ अभिषेक के लिए रखा गया 2000 लीटर जल में रात में रंग डाल दिया गया ताकि इनके अभिषेक में व्यवधान आए। ये तो इनकी व्यवस्था अतिरिक्त थी, इसलिए अभिषेक हो गया। और साथ ही मुझे एक बात और बताई गई, जो सुरक्षा कर्मियों से बातचीत करने पर मालूम पड़ा कि कई लोग बार बार इस बात के फिराक में थे कि किसी भी तरीके से हम अंदर प्रवेश कर जाएं, और वे अंदर प्रवेश करके भगवान के मस्तक पर रंग डालने के फिराक में थे, ताकि जब भी प्रथम अभिषेक हो, जल ढाले, रंगीन पानी आए और लोग बताए कि रंगीन अभिषेक हुआ है। ये कुचक्र है, ये घृणित मानसिकता है।
ये अभिषेक नहीं है। हम ऐसी मानसिकता से बचे और बचाएं। ये स्वस्थ परंपरा की शुरुआत नहीं है। इस घटना को देख के तो लगा कि अब कहीं भी अभिषेक आदि का कोई आयोजन हो तो हमें बहुत सावधान होने की जरूरत है। कहीं भी कोई भी कुछ कर लेगा तो ऐसे हमारी समाज की व्यवस्थाएं कहाँ बनेगी? हम किस दिशा में जा रहे हैं, पूरी समाज को सोचने की जरूरत है। जो हुआ वो हो गया, समाज इसे भूले और आगे के लिए सीख ले और एक ही संकल्प ले कि हम इस तरह का हस्तक्षेप किसी की पूजा पद्धति में कहीं ना करें, मिलजुल करके काम करें। हमें जो करना है, जिस मंदिर में जो क्रिया हो रही है वो हम करें, बाकी ना करें। आगम की और जैन धर्म की दुहाई न दें। कुछ ने मुझसे बोला महाराज जी जैन धर्म में महिला अभिषेक होता है। हमने कहा जैन धर्म में महिला अभिषेक ही नहीं होता, जैन धर्म में तो श्वेतांबर मूर्ति भी होती है। जिस मंदिर में महिला अभिषेक होता वहां करो, जहां नहीं होता वहां क्यों कर रहे हो? जिस मंदिर में श्वेतांबर मूर्ति बैठी है वहां मुकुट पहनाओ, आंगी पहनाओ, जहां नहीं है वहां क्यों पहनाते हो? जहां होता है वहां करो। जैन धर्म एक है पर जैनी एक कहां है? जैनियों में अनेक पंथ हैं। हमें सब पंथ का आदर रखना चाहिए और जो जिस पंथ का अनुगामी है, जिस मंदिर में जिस पंथ के अनुरूप पूजा होती है वो करना चाहिए। हमें हर मंदिर के ट्रस्ट हैं, उनका अपना विधान है, उनके अनुरूप ही चलने चाहिए और उस ट्रस्ट कमेटी की प्रतिबद्धता है। उनकी अनुमति के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ का जो विधान है उसके अनुरूप करें, जहाँ का जैसा विधान है उनको करें। इसमें हम हस्तक्षेप करेंगे तो समाज की स्थिति विषम बनेगी, आपस में टकराव बढ़ेगा जो हम सबके लिए बहुत भयानक होगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समय आप सबका हो रहा है, मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।